ही स्टूडेंट्स, लॉकडाउन में आपकी स्टडी कैसी चल रही है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ करेंट अफेयर्स जो टुडे पे बेस्ड हो, मीन्स कि आज पे बेस्ड हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। इसकी मैंने एक मोटिवेशनल क्योट दी के रखी हुई है। ये क्योट आप पढ़ो, आप मोटिवेट हो एंड इस टाइप के क्वेश्चंस को आप पढ़ो अच्छे से। करेंट अफेयर्स जैसा कि आप लोग जानते हो, करेंट अफेयर्स हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हर एक एग्ज़ाम में करेंट अफेयर्स पूछे ही जाते हैं, ज़रूर पूछे जाते हैं, इसकी कोई दो राय नहीं है। तो अगर आप करेंट अफेयर्स को की पकड़ अगर आप मजबूत कर लो तो आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो, क्योंकि हर एक स्टूडेंट जो साइंस के होते हैं, साइंस कैंडिडेट होते हैं, उनका साइंस और मैथ्स बहुत अच्छा होता है। तो आप करेंट अफेयर्स से रैंक कर सकते हो सीए से। तो जीके एंड करेंट अफेयर्स आप अच्छा कर लो, आपका एग्जामिनेशन क्रैक करने का पावर और बढ़ जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, उद्योग के किस वर्ग के लिए मुद्रा शिशु ऋण की घोषणा की गई है। उद्योग के किस वर्ग के लिए? इसका ऑप्शन है लघु उद्योग, बी इस्पात उद्योग, सी आईटी उद्योग एंड डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा लघु उद्योग। इसकी अगर डिटेल्स में बात करें तो सरकार ने मुद्रा शिशु ऋण योजना के तहत कुटीर उद्योगों और छोटे व्यवसाय के लिए 1500 करोड़ की ब्याज सबवेंशन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत लाभार्थियों द्वारा एक वर्ष के लिए 2% ब्याज का लाभ उठाया जा सकता है। सरकार ने सड़क के किनारे फेरी वालों के लिए 5000 करोड़ रुपए के पैकेज की भी घोषणा की है। 5000 करोड़ रुपए के पैकेज के तहत लगभग 50 लाख सड़क विक्रेताओं द्वारा 10,000 रुपये का ऋण तक लिया जा सकता है और विक्रेता योजना का लाभ उठाने के लिए किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से संपर्क कर सकते हैं। भारत सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए हैं कि दुकानदारों और विक्रेताओं को कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन का बोझ न उठाना पड़े, जिससे अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ है। इसकी डिटेल्स तो जान गई हमने। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसने कोविड-19 बायो बैंक की स्थापना नहीं की है। निम्नलिखित में से किसने कोविड-19 बायो बैंक की स्थापना नहीं की है। ऑप्शन ए CSIR, बी DBT, सी ICMR एंड डी एम्स। इसका करेक्ट आंसर होगा एम्स। इसकी अगर डिटेल्स में बात करें तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने 16 बायो रिपोजिटरी को अधिसूचित किया है, जो इस प्रकार है ICMR 9, DBT 4 और CSIR 3। कैबिनेट सचिव के निर्देशों के अनुसार भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने कोविड-19 रोगियों के नैदानिक नमूनों, नाक, गला, फेफड़ा, थूक, रक्त के संग्रह, भंडारण और रख रखाव के लिए 16 जैव भंडार की अधिसूचना जारी की है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए 4 कोविड-19 बायोबैंक स्थापित किए हैं। ये बायोबैंक डायग्नोस्टिक्स, टीके और चिकित्सीय के विकास के लिए अनुसंधान और विकास के प्रयासों को बढ़ाने में मदद करेंगे। कोविड-19 नमूनों के लिए जैव बैंकों की भूमिका होगी कि वैक्सीन और उपचार का विकास करना, नाक, द्रव समेत नमूनों के रख रखाव के बारे में मार्गदर्शन और उन परिस्थितियों का विवरण जिसके अंतर्गत BSL 3 से संबंधित निर्देशों का पालन किया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 विश्व दुग्ध दिवस का आयोजन किस संगठन द्वारा किया जाता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, क्या आप लोग को आइडिया है इसके बारे में? अगर आइडिया है तो कमेंट में जरूर बताएं। तो विश्व दुग्ध दिवस का आयोजन किस संगठन द्वारा आयोजित किया जाता है। ऑप्शन ए विश्व खाद्य कार्यक्रम, बी खाद्य एवं कृषि संगठन, सी कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष एंड डी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसका करेक्ट आंसर होगा बी खाद्य और कृषि संगठन। विश्व दुग्ध दिवस का आयोजन संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा किया जाता है। विश्व दुग्ध दिवस प्रतिवर्ष 1 जून को दूध के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है, ताकि इसके स्वास्थ्य लाभ और दूध उद्योग से बड़ी गतिविधियों को प्रकाश में लाया जा सके।
भोजन और ऊर्जा के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में दूध के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 2001 में पहला दुग्ध दिवस मनाया गया था। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि कई देश इस समय के आसपास राष्ट्रीय दूध दिवस मना रहे थे। विश्व दूध दिवस 2020 का विषय विश्व दूध दिवस की 20वीं वर्षगांठ है। क्वेश्चन नंबर 14 नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश को IMF से $732 मिलियन की आपातकालीन धनराशि प्राप्त हुई है? IMF से ऑप्शन ए श्रीलंका, बी बांग्लादेश, सी म्यांमार एंड डी वियतनाम। इसका करेक्ट आंसर होगा बांग्लादेश। इसके अगर डिटेल्स में बात करें तो डिटेल्स में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के कार्यकारी बोर्ड ने 26 मई 2020 को बांग्लादेश के लिए $732 मिलियन की आपातकालीन वित्तीय सहायता को मंजूरी दे दी है। यह वित्तीय सहायता बांग्लादेश को देश में व्याप्त कोविड-19 महामारी से निपटने में मदद करेगा। धनराशि बांग्लादेश को भुगतान की तत्काल जरूरतों, वित्तीय जरूरतों, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा की जरूरतों को पूरा करने में मदद करेंगी। महामारी के परिणाम स्वरूप इसके निर्यात और प्रेषण के आय में भारी गिरावट आई है। रैपिड क्रेडिट सुविधा और रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट के प्रावधानों के तहत वित्तीय मदद भी प्रदान की जाएंगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय दिवाला एवं दिवालियापन बोर्ड IBBI के सेवा प्रदाताओं पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? IBBI के अध्यक्ष के रूप में ऑप्शन ए अखिल गुप्ता, बी विपिन एल पटेल, सी TV मोहनदास पै एंड डी PR रमेश। इसका करेक्ट आंसर होगा TV मोहनदास पै। इसके डिटेल्स में बात करें तो मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन सर्विसेज के अध्यक्ष TV मोहनदास पै को हाल ही में भारतीय दिवाला एवं दिवालियापन बोर्ड IBBI के सेवा प्रदाताओं पर सलाहकार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 12 सदस्यीय पैनल की भूमिका IBBI द्वारा निपटाए जाने वाले सेवा प्रदाताओं के विकास और विनियमन पर पेशेवर सहायता प्रदान करना और सलाह देने की होगी। समूह के उल्लेखनीय सदस्यों में से कुछ अखिल गुप्ता भारतीय इंफ्राटेल के अध्यक्ष, रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय के महानिदेशक बिमल एन पटेल, CSB बैंक के MD और CEO चिन्ना वीरपन राजेंद्रन, सेबी के पूर्व कार्यकारी निदेशक जे रंगनायकुल और भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के महानिदेशक और CEO समीर शर्मा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, FSAI के नए मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? FSAI ऑप्शन ए अरुण सिंघल, बी SG अय्यंगार, सी श्रीधर एंड डी पवन अग्रवाल। इसका करेक्ट आंसर होगा अरुण सिंघल। इसके डिटेल्स में बात करें तो 26 मई 2020 को अरुण सिंघल को केंद्र सरकार द्वारा भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के नए मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। अरुण सिंघल SG अय्यंगार का स्थान ग्रहण करेंगे। इसका मतलब है पहले SG अय्यंगार CEO थे। FSAI स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत का काम करता है और खाद्य उद्योगों के मानकों की स्थापना और खाद्य उद्योगों के भंडारण, विनिर्माण, बिक्री, आयात और वितरण पर नज़र रखने के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार कमान के नए कमांडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अंडमान और निकोबार ऑप्शन ए जनरल अखिल चौहान, बी लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, सी लेफ्टिनेंट जनरल एकरूप सिंह घूमन एंड डी लेफ्टिनेंट जनरल योगेश कुमार जोशी। इसका करेक्ट आंसर होगा लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। इसके डिटेल्स में बात करें तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे VSM को अंडमान और निकोबार कमांड CINCAN के नए कमांडर के रूप में नियुक्त किया गया है। वे 15वें कमांडर इन चीफ है और उन्होंने 1 जून 2020 को पदभार संभाल लिया है।
वह एक जनरल ऑफिसर है और उन्हें दिसंबर 1982 में कोर ऑफ इंजीनियर्स में नियुक्त किया गया था। वह राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र भी हैं। उन्होंने ऑपरेशन विजय और पराक्रम में भी सक्रिय भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस 2020 का विषय क्या था? विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस। ऑप्शन ए, गुड माइक्रोबायोम अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव। बी, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डाइजेस्टिव कैंसर्स। सी, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एंड डी, इन्फ्लामेटरी बॉयल डिजीज। इसका करेक्ट आंसर होगा गट माइक्रोबायोम अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव। इसके अगर डिटेल्स में बात करें तो विश्व पाचन स्वास्थ्य संगठन 2020 का विषय गुड माइक्रोबायोम अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव है। विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष 29 मई विश्व गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी संगठन WGO द्वारा WGO फाउंडेशन के सहयोग से के दिन मनाया जाता है। वर्ल्ड गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की 45वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए साल 2004 में पहली बार विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस मनाया गया था। संगठन रोग की रोकथाम, प्रबंधन और उपचार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल एक बीमारी पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय गैर सरकारी संगठन को विश्व तंबाकू निषेध दिवस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? किस भारतीय संगठन गैर सरकारी संगठन को? ऑप्शन ए, वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया। बी, चाइल्ड राइट्स एंड यू। सी, हेल्पेज इंडिया एंड डी, सोशियो इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट सोसाइटी। इसका करेक्ट आंसर होगा सोशियो इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट सोसाइटी। इसके अगर डिटेल्स में बात करें तो WHO द्वारा नई दिल्ली स्थित गैर सरकारी संगठन सोशियो इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट सोसाइटी सीड्स को विश्व तंबाकू निषेध दिवस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार बिहार और झारखंड में गुटखा, पान मसाला, हुक्का और ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने के प्रयासों के लिए दिया गया है। पुरस्कार के लिए प्रतिवर्ष 6 क्षेत्रों में संगठनों और व्यक्तियों को तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में उनके अपार योगदान के लिए चुना जाता है। 31 मई को प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को प्रतिवर्ष पर पूरी दुनिया में मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2020 का विषय प्रोटेक्टिंग यूथ फ्रॉम इंडस्ट्री मैनिपुलेशन एंड प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम टोबैको एंड निकोटीन यूज है। स्वास्थ्य पर तंबाकू के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक मंच के रूप में इस दिन का उपयोग किया जाता है। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 या 20। किस भारतीय संगठन ने इंस्पायर स्काई पुरस्कार की स्थापना की है? इंस्पायर स्काई, जैव प्रौद्योगिकी विभाग। बी, भारतीय चिकित्सा परिषद। सी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग एंड डी, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। इसका करेक्ट आंसर होगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग। इसके अगर डिटेल्स में बात करें तो इंस्पायर संकाय पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत द्वारा स्थापित किया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT श्रीनगर से इंस्पायर फैकल्टी अवार्ड विजेता डॉक्टर मलिक अब्दुल वाहिद भौतिक विज्ञान दैट मीन्स फिजिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को मिलाकर टिकाऊ ऊर्जा और सस्ती ऊर्जा स्रोतों के विकास की दिशा में काम कर रहे हैं। शोध के प्रमुख घटकों में सोडियम आयन की बैटरी के लिए इलेक्ट्रोड विकास पर सामग्री अनुसंधान शामिल है, क्योंकि वे वर्तमान में लिथियम आयन तकनीक की तुलना में 20% की कमी प्रदान करते हैं। अनुसंधान का प्राथमिक ध्यान लागत, प्रभावशीलता और बढ़ती दक्षता के 2 पहलुओं पर है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा वो आप बताएं। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें।